दोस्तों, मैं धीरज यादव। आज हम आए हैं आगरा फोर्ट, जो कि आगरा में स्थित है। ये बहुत ही पुराना किला है। तो आज मैं और मेरे साथ में मेरे दो भाई हैं, वो भी आए हैं। एक बार आप, ये है राहुल और ये है राम लगन। और अभी हम अंदर जाने वाले हैं, तो इसके बाद में अंदर जाने के बाद में इसका पूरा सीन दिखाएंगे और इसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, आप जो देख पा रहे होंगे सामने की तरफ, हम इसके अंदर एंटर हो चुके हैं और ये किला लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। तो अभी हम इसके इतिहास पर कुछ प्रकाश डालने वाले हैं। जितना भी हमने रिसर्च किया है उसके हिसाब से हम आपको इसके इतिहास के बारे में पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, ये किला शुरू से ही लाल पत्थर से बना हुआ नहीं था। ये किला सबसे पहले ईंटों से बनाया गया था और ये सिकरवार वंश के राजपूतों के पास बताया जाता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस किले को 1080 ईस्वी में बनवाया गया था, जब मोहम्मद गजनवी की सेना ने इस पर अपना कब्जा किया था। तब सिकंदर लोदी की दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान हुआ करता था। तो जब वो आगरा आया तो उसने इस किले पर अपना कब्जा किया और इस किले की उसने इस किले में कुछ मरम्मत का कार्य भी करवाया था और बाद में वो यहीं पर रहने लग गया था। सन 1506 ईस्वी में उसने आगरा को अपनी राजधानी बना लिया था और यहीं से वो पूरे देश पर शासन करने लग गया था। और सिकंदर की मृत्यु भी इसी किले में हुई थी 1517 ईस्वी में। उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटे इब्राहिम लोदी ने यहाँ की गद्दी पर 9 वर्षों तक शासन किया था, जब तक कि वो पानीपत के प्रथम युद्ध में, जब 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, तब उसकी मृत्यु हो गई थी। तब तक उसने यहीं पर 9 वर्षों तक शासन किया था और उसने अपने शासनकाल में यहाँ पर कई मस्जिदें और कुएं भी बनवाए थे। इसके बाद जब अकबर का ध्यान इस किले की तरफ गया था, तो उसने इस किले को अपनी राजधानी बनाने का पूरी तरह निश्चय कर लिया था। तो सन 1558 में जब अकबर ने अपने इतिहासकार अफजुल फजल की सलाह ली, तो अफजुल फजल ने अकबर को बताया था कि इस किले को पूरी तरह से ईंटों से बनाया गया है। उस समय ये किला जर्जर हालत में था और इसका नाम बादरगढ़ था। फिर अकबर को ये किला दोबारा बनवाना पड़ा, तो उसने इस किले को लाल बलुआ पत्थर और कुछ संगमरमर के इस्तेमाल के साथ दोबारा से बनवाया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इसको बनाने में लगभग 14 लाख कारीगरों ने करीब 8 साल तक लगातार काम किया था। तब ये किला 1573 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। इस किले को यमुना नदी के किनारे बनाया गया था और ये किला एक 21.4 मीटर ऊंची दीवार से चारों तरफ से घिरा हुआ है और इसके चारों तरफ 4 दरवाजे हैं और इसमें पानी के लिए एक विशेष द्वार भी है, जिसे कजरी द्वार भी कहते हैं। ये द्वार यमुना नदी के सामने की तरफ खुलता है। लाल किला लगभग 94 एकड़ ज़मीन पर फैला हुआ है और इसमें करीब 2 दर्जन से अधिक स्मारक भी मौजूद हैं। लाल किला यमुना नदी के दाएं किनारे पर स्थित मुगलों के सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत बनाए गए गढ़ों में से एक भी माना जाता है। जब कुछ सालों बाद अकबर के पुत्र औरंगजेब ने यहाँ की शासन संभाला था, तो उसने अपने ही पिता अकबर को इसी किले में बंदी बनाकर रखा था। कहा जाता है कि अकबर ने अपनी अंतिम सांस भी इसी किले के मुसम्मन बुर्ज से ताजमहल के दीदार करते हुए ली थी। दोस्तों, जब आप यहाँ पर आओगे तो आप इस संगमरमर के बुर्ज से ताजमहल का सुंदर दृश्य देख पाओगे। और अभी जो आप सामने की तरफ फूलों वाला बगीचा देख रहे हो, इसे अंगूरी बाग कहते हैं। दोस्तों, अभी हमारे सामने ये जो हॉल है, इसमें अगर हम ताली बजाते हैं या फिर आवाज़ मारते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे हम कहीं कुएं में
आवाज़ मार रहे हैं या फिर ताली बजा रहे हैं। और अभी साइड में वो जगह दिखाई देगी जहाँ से ये जो सामने दिख रहा है, ये छतरी जैसी, यहाँ से ताजमहल का एक शानदार और सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। और इसकी छत पर जो गुम्बद टाइप की छत बनी हुई है, ये तांबे की बनी हुई है। ये जो सामने शीशे में रखा हुआ है, ये गजनी दरवाजा है जो महमूद गजनवी के मकबरे में लगा था। इसमें आप शानदार डिजाइन और कलाकृति देख सकते हो, जो कि उस समय का एक शानदार नमूना है। अभी ये हम बाहर की तरफ जो होगी, यहाँ पर जो दल्लन है, उसमें आप आ चुके हैं। तो यहाँ पर आप ऊपर की तरफ देख पा रहे हो कितने जो पत्थर के घाट टाइप में बने हुए हैं, और यहाँ पर ये एक शानदार डिजाइन है जो बने हुए हैं, जो आप देख पा रहे हो, ये जो शानदार डिजाइन। और यहाँ पर दल्लान भी बने हुए हैं, कुछ कमरे और छज्जे वगैरह भी बने हुए हैं। यहाँ पर जो छज्जे बने हुए हैं वो भी पूरी तरह से पत्थर के ही बनाए गए हैं। अभी हम जहाँ पर खड़े हैं, ये जहांगीर महल है, और इसमें सफ़ेद और पीले कलर से शानदार डिजाइन बनाए गए हैं, और दाएं और बाएं तरफ पर दो बुर्ज भी बनाए गए हैं। और ये सामने की तरफ जो आप देख रहे हो, ये दीवार इसके किले के चारों तरफ फैली हुई है। अब जो हम बाहर की तरफ जा रहे हैं, ये जो गलियारा है, इस गलियारे के दोनों तरफ करीब 15 फीट ऊंची ईंटों की दो दीवार बनाई गई है। और ये सामने की तरफ जो है, वो सामने बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा भी बनाया गया है।